तो कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था 18A का पूरा क्वेश्चन हो गया था ना। उसमें हम लोग ने बेसिक चीज़ें पढ़े थे और उसमें कैसे समलंब होता है। तो समलंब में बताया गया तो दो भुजा क्या होती है, समान होती है, और दो भुजा क्या होती है, असमान होती है। आमने सामने की भुजा समान होती है और साइड साइड की भुजा क्या होती है, असमान होती है। उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। उसमें कैसे एरिया निकालते क्षेत्रफल वो भी क्लियर हो गया था। उसमें कुछ अपने से क्या बनाए थे, फार्मूला भी बनाए थे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, तुम लोग को लिए होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया था ना, तो उसको देख लो एक बार। चलो क्या लिखा गया, एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं, इनकी ऊंचाई 4 मीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो यहाँ पे एक समलंब बना लेते हैं, इसी आकार का क्या होता है, हमारा समलंब होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, ये क्या होती है, बराबर होती है, और ये हमारा क्या होता है, असमान होता है। इस साइड का क्या होता है, असमान। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ से क्या बोल रहा है तुम लोग को, एक भुजा कौन सी दिया है, 8 मीटर दिया है। कितना मीटर, मान लो इसका ए नाम है, इसका बी, सी और ई डी। ठीक है, तो इतना लेंथ कितना दिया है, 8 मीटर, एक का कितना दिया है, 6 मीटर। ठीक है, और इसका हाइट, हाइट कितना दिया हमारा, ऊंचाई 4 मीटर, कितना दिया है, 4 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो दूरी कितना दिया है, 4 मीटर। यानी कि सी डी और ए बी की दूरी की बीच की दूरी कितना दिया है, 4 मीटर। हाँ, बी वन मान लीजिए, उसको माने थे हम लोग कौन सी, बी वन माने थे, इसको क्या माने थे हम लोग, बी टू। इसी के हिसाब से फार्मूला हम लोग बनाए थे। ठीक, तो ये बी1 दिया है, बी2 दिया और ये हाइट यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है। तो फार्मूला जानते हो क्या होता है क्षेत्रफल का, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में बी1 प्लस का बी2 गुणे का एच यानी कि ऊंचाई। यही फार्मूला हम लोग का बताया गया था। अब देखो कुछ करना नहीं है, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, बी1 की जगह पर क्या लिख देंगे, 6, और बी2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 8, और गुणे का क्या कर देंगे, 4। यहाँ से 2 से 2 उड़ा देंगे, क्या बचेगा, 2। 8 से कितना होता है, 14 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। अच्छा गुड़ा है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस समलंब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो उसमें का 18A का पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18B। ठीक है, तो 18B में जैसे कि तुम लोग को बोला गया था, इरेज कर देना हो जाएगा। तो बोला गया था तुम लोग को 18B में कि मतलब कोई भी एक्सरसाइज उठाने से पहले अभ्यास, उससे पहले क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आओ पहले बेसिक से इसमें बात करते हैं, समझते हैं। तो इसमें तुम लोग का सर्कल के बारे में बताया, किसके बारे में, सर्कल बारे में। यानी कि 18A समलंब के बारे में दिया गया था और 18B पूरा का पूरा सर्कल के बारे में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग बेसिक चीजें सर्कल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जब तक कुछ उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन को इजीली नहीं कर सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पर क्या हमारा एक सर्कल, 18B स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या एक सर्कल है। ठीक, अब देखो अगर इस सर्कल में जब इसको ड्रा किए तो कहीं ना कहीं बीच में एक बिंदु होगी, उसी से ड्रा किए होंगे। अरे जैसे लंगड़ा प्रकार होता है तो एक बिंदु पर रखते हैं, इसको क्या कहते हैं, पूरा एक राउंड मारते हैं, तो उसमें कोई बिंदु होगा ना, जो ये बीच का बिंदु होता है इसी को केंद्रक बोला जाता है। क्या बोलता है, केंद्रक। कोई दिक्कत, मान लेते हैं केंद्रक ओ नाम देते हैं, क्या देते हैं, ओ। अगर इस केंद्रक को इसको देखो, जो बाहर बार चिन्ह है ना, है लाल लाल, ठीक, इसे बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलो या परिमाप बोलो, परिधि बोले या परिमाप बोल दें। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली इसमें ज्यादा क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है, परिमाप उतना बोला नहीं जाता है। कहीं कहीं परिमाप भी दे देते, कंफ्यूज होने की बात नहीं कि परिमाप हम तो पढ़े ही नहीं है। इसको परिमाप भी बोल सकते हो और परिधि भी बोल सकते हो। मैक्सिमम परिधि बोला जाता है और कम से कम परिमाप को कहीं कहीं दे देता है क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है। अब आगे ध्यान दो, अगर मैं, ये हम जान गए नाम, सिर्फ नाम समझते रहो अभी। अगर मैं इस केंद्रक को, केंद्रक किसका नाम है, इस केंद्रक को अगर मैं परिधि में मिला देता हूँ, कहाँ पर, परिधि, इसका मान लो पॉइंट दे देता हूँ ए, क्या दे देता हूँ, ए। जानते हो जब इसको केंद्रक से जब परिधि पर मिलाया जाता है तो इसको त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या। अब कैसे, बराबर बस याद करना, क्या करना है, याद। इसको केंद्रक बोलेंगे, इसे परिधि बोलेंगे, इसे त्रिज्या बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें प्रूफ करके बताइए कैसे आया, इसमें हमें याद करना है। ठीक ना, अभी जो कुछ बताएंगे तो उसमें सिर्फ याद करना है, उसमें पूरा कुछ करना नहीं है कि कैसे आया इसको बताइए, सिर्फ क्या करना है, याद करना है। ठीक, और जब इस पर क्वेश्चन आएगा तब पूछ सकते हो हाँ ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ।
ठीक, अभी कुछ बताएंगे तो सिर्फ उसे याद करोगे, हाँ इसे ये बोलेंगे, ऐसा होगा तो इसे ये बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, त्रिज्या। क्या बोला जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, अगर उसी को अब मान लो इधर भी एक्सटेंड कर देते, जीरो से लेकर मतलब केंद्रक से लेकर इधर एक्सटेंड किए थे ना, मतलब बढ़ाए थे इधर को, अब इधर को भी बढ़ा देते हैं। मान लो इसका नाम देते हैं बी, दे देते हैं, क्या देते हैं, बी। तो अगर देखो इसको भी त्रिज्या बोलेंगे, अरे इस यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होगा ना, अरे एक साइड का हुआ ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिज्या होगा। अगर केंद्रक से सिर्फ मिलाएं, केंद्रक से परिधि पर मिलाते अभी क्या होगा, त्रिज्या होगा। अगर केंद्रक से परिधि पर मिलाते क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। केंद्रक से परिधि पर जितना मिला दो सब क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या। कोई दिक्कत, ये देखिए कहीं त्रिज्या नहीं होगा, जो केंद्रक से सिर्फ केंद्र से स्टार्ट हो परिधि पर मिलती हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वही हमें बोल दूं, मान लो इसको सी देते हैं, इसको डी देते हैं ना, अगर ये दोनों परिधि पर, किस पर, परिधि पर टच करता हो, यानी कि ऐसी लाइन, कैसी लाइन, ऐसी लाइन जो दोनों परिधि पर उसका एंडिंग पॉइंट क्या करता हो, टच करता हो, और वो किससे पास हो, केंद्रक से पास हो। किससे, केंद्रक से, तो उसे बोलेंगे व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। कोई दिक्कत, क्या बोला गया कि कोई ऐसी रेखा, कोई ऐसी रेखा जो केंद्रक से पास होती हो और परिधि के दोनों छोरों पर क्या करती हो, टच करती हो, छूती हो, तो उसे क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ऐसा रेखा जो केंद्रक से निकलती हो, एक जगह परिधि पर टच करती हो, उसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए। इसको केंद्रक बोलेंगे बीच वाले को, इसको जो यहाँ पर बीच में है इसको परिधि बोलेंगे, चिन्हों को। ठीक है, जो एरिया है उसको परिमाप भी बोल सकते हैं। जब केंद्रक से लेके परिधि पर टच करेगा तो त्रिज्या बोलेंगे। और जब कोई दो गो लाइन मतलब एगो रेखा केंद्रक से पास होती है, दोनों परिधि पर टच करती हो, तो उसे क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लो एक फिगर समझ में आ गया इतना सरल, चलो आगे समझते हैं। अब मान लो एक और सर्कल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इस सर्कल में मान लो ये केंद्रक है, कौन सी है, केंद्रक। ठीक, ये हमारा कौन सी केंद्रक मान लेते हैं, ओ है। क्या है, ओ। मैं अगर यहीं से इसको ड्रा कर देता हूँ इधर से, ठीक, तो ये अभी क्या कर रहा है, मान लेते हैं ए है, कौन सी है, बी है। तो ये अभी क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, एक लाइन मतलब दो गो क्या कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है, परिधि के दोनों छोर पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसे हम परिमाप नहीं बोलेंगे, इसे परिमाप करें, इसको व्यास नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये केंद्रक से पास नहीं हो रहा है। जो टच करे, दोनों छोर को क्या करे, टच करे, लेकिन पास किससे हो, केंद्रक से, तभी व्यास बोलेंगे, नहीं तो इसको व्यास नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जीवा। जीवा उसे कहा जाता है, ठीक है, जो केंद्रक से पास ना हो, किससे, केंद्रक से पास ना हो, अलग से पास हो, दोनों छोर को छूता हो। इसमें भी दोनों छोर को छुएगा, इसमें भी दोनों छोर को छुएगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, सिर्फ केंद्रक से पास होगा। इसमें मान लो इधर से पास करा दे, इधर से पास करा दे, इधर से पास करा दे, ये सब कौन सी खींच रहे हैं, जीवा। कौन सी है, जीवा, घिसते रहो कुल, ये सब कौन सी है, जीवा। केंद्रक से पास नहीं होगा, इधरों से पास करा तो दोनों टच करना चाहिए, दोनों क्या करना चाहिए, टच। देखो यहाँ टच करा और यहाँ टच करा, तो उसे क्या बोलेंगे, जीवा। ठीक, जीवा उसे बोला जाएगा जो केंद्रक से पास न हो, किधरों से करो, इन्हीं के अब यहाँ से उठाए यहाँ तक कर देते, कौन सा हो गया, त्रिज्या हो गया, इसको जीवा नहीं बोलेंगे। ना तो यहाँ से लेके इसको मिला देते, इसे क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। देखो ये पूरा का पूरा मिल गया ना, केंद्र किससे पास कर रहा है, केंद्रक, तो उसे क्या बोलेंगे, व्यास। अगर यही मान लो इस तरह मिला है, किससे पास हो रहा है, केंद्रक से, तो इसे क्या बोलेंगे, व्यास। अगर मान लो ये पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, केंद्रक, तो उसे क्या बोलेंगे, व्यास। और जो केंद्रक से पास नहीं करे उसे क्या बोलेंगे, जीवा। और जो केंद्रक से पास करेगा उसे व्यास। ठीक है, इतना टर्म क्लियर, कोई दिक्कत इसमें भी हुआ, चलो आगे ध्यान दो। देखो जब समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन इजीली एक्सरसाइज का कर सकते हो। ठीक, और जब यही समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन एक्सरसाइज का बन भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो आप समझते आएंगे। अब देखो ये केंद्रक हो गया केंद्र। तो मैंने जब यहाँ पे कुछ चिन्ह खींचा था, मान लो ए था, क्या था, बी था। ठीक, तो मैंने इसको क्या बोला था, जीवा बोला था। क्या बोला था, जीवा।
अब देखो जब जीवा, देखो जब इसको जीवा खींचो तो देख लो ये दो भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट रहे हैं ना। देखो एक यहाँ से इधर का भाग हो गया, एक इधर का भाग हो गया, एक ए बी का नीचे का भाग, एक ए बी का ऊपर का भाग, दो को भाग बन रहा है ना। तो इसका भी कुछ नाम होता है। जो ये ऊपर का भाग है, अरे मान लो कोई इसको तोड़ दे तो दो भाग में बांट दोगे ना। कोई गेंद ले लिए, बीच से फाड़ दोगे तो दो भागों में बटेगा ना। तो इसको भी कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। तो ये जो बड़ा वाला एरिया है, कौन सी वाला? बड़ा वाला, इसे बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलता है? लघु वृत्त खंड। नहीं लिख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ? अच्छा ठीक है, समझा दे रहे हैं, इसके बाद लिख लो। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? एक बार रिवीजन कराएंगे तो उसमें बता देंगे कैसे कैसे लिखना। ठीक है, हमने लिख रहे हो, जिसे क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड। ठीक है। हाँ, इसको तो कोई छोटा एरिया से क्या बोलेंगे? दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ। दीर्घ वृत्त खंड। कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो चिन्ह खींचे हैं, केंद्रक से अगर पास नहीं होगा, दोनों बिंदु पर टच करे, उससे क्या बोलेंगे? जीवा। तो जब जीवा देखो रो दो भागों में बांट रहा है। कितने भागों में? दो भागों में। तो जो ये बड़ा वाला एरिया इसे लघु वृत्त खंड बोल रहे हैं, जो ये छोटा वाला एरिया उसका बोले हैं दीर्घ वृत्त खंड बोल रहे हैं। ठीक, अब इसको मिटाएंगे नहीं, ध्यान देना, इसको बना लेना। मान लो नंबर 1 डाल देते, इसको 2 डाल दो। हमने लिख लिए हो, चलो आगे ध्यान दो। अभी मत लिखो, ठीक है, इसमें लिख लो, ये बना लो। ये क्या था? हमारा सर्कल था। ठीक, अगर इस बिंदु से मान लो ओ से अगर ए जाते थे, इससे हम लोग क्या बोल रहे थे? त्रिज्या। लिख लो, लिखो 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 लिखो, मतलब पता चलेगा कि इसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिधि बोलेंगे, परिधि। ठीक है। अब इसमें थर्ड फिगर बनाओ यहाँ पर। अगर ये केंद्रक से पास करता है, मान लो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? व्यास। ठीक, परिधि बताए हैं तुम लोग को, त्रिज्या बताए हैं, व्यास बता दिए, जीवा बता दिए, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। इतना क्लियर हो गया। अगर मान लो ये अभी केंद्रक से पास होता हो, किससे? केंद्रक से, तो उसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है। अगर इधर से पास करते हो केंद्रक से, तब भी उसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है। अगर केंद्रक से नहीं पास करेंगे तो उसे जीवा बोला जाएगा, केंद्रक से पास करेंगे तो उसे व्यास बोलेंगे। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन अब तक ले तुम लोग का नहीं है ना? हो जाना चाहिए इतना। अब देखो एक चीज ध्यान देना, जब ये व्यास खींचते हो ना, व्यास, ये बराबर दो भागों में वृत्त को बांटती है। ये याद रखना, लिखवाएंगे नहीं। अगर कोई व्यास बीचों बीच गिरते तो ये बराबर दो भागों में बांटती है, लेकिन अगर जीवा खींचते तो ये दोनों बराबर भागों में नहीं बांटती है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक, इतना ही अभी तक पढ़ा है, इसको क्या करो? लिख लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो, ये सब याद करोगे, याद रहेगा ना, तो आगे चलने के लिए, मतलब आगे भी कोई दिक्कत होगा नहीं वृत्त में। इसको भी क्वेश्चन कर खत्म कर लोगे, अपना एक्सरसाइज का भी फार्मूला भी बताएंगे आगे चल के, कोई तुम्हें दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, गोला मतलब हाथे से खींचो, गोला चाहिए। कर मैथ के एकदम पढ़ा एकदम कबाड़ की तरह बनाया करो, बस क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, मैथ में या दिखाना जाता कितना अच्छा बनाए हो। ठीक है, कंसेप्ट बस क्लियर हो, बढ़िया से बनाता रहो। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। हो गया, चलो। इरेज कर दे, कितना लेट कर रहे हो?
चलो देखो, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे ध्यान दो। चौथा फिगर बनाते हैं। इसमें मान लो कोई सर्कल है, क्या है? सर्कल, ठीक है। इस सर्कल में मान लो कि यहाँ से केंद्रक हो गया, इस केंद्रक से मैंने पास करा दिया, ए लिख दिया, क्या लिख दिया? बी लिख दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से को लेता हूँ रेखा, इस परिधि को मिला देता हूँ, और फिर यहाँ से लेके इस बी को मिला देता हूँ, तो यहाँ का जो कोण बनेगा, यहाँ का मान लो यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या बोला हूँ, अगर यहाँ पर व्यास खींचाओ, कौन से खींचाओ? व्यास खींचाओ, और इस ए बिंदु से लेके किसी परिधि के बिंदु को मिला देते हैं, और यहाँ से बी से लेके उस बिंदु को मिला देते हैं, तो यहाँ का जो कोण बनेगा, कैसा कोण बनेगा? समकोण बनेगा। कैसा बनेगा? समकोण। और समकोण का होता है 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ये ध्यान देना, ठीक। कि अगर कोई क्या हो, व्यास हो, क्या हो? व्यास, उस व्यास से कोई दो बिंदु, दो रेखा लेके कहीं एक मीट करते किस पर? परिधि पर, तो कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का। वही नीचे भी उसी तरह बनेगा। अगर नीचे भी बनाना चाहो तो यह भी क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का? 90 अंश का। यह भी क्या होगा? समकोण होगा। क्या होगा? समकोण। इस चीज को याद करते रहो, बस। अब याद करने वाली चीजें हैं सब, क्या है? हल्का सा ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब चलते हैं 5वां नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे ध्यान देता हूँ। अगर वही बात करते हैं, कोई सर्कल हो गया, ठीक। इस सर्कल में बिंदु ओ हो गया, मतलब केंद्र। अगर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये कौन सी खींचे हम? भाई कौन सा रेखा है? जीवा है। क्या है? जीवा। अगर जीवा से, कौन सी? अगर तुम्हारा जीवा से अगर कोई परिधि के बिंदु पर टच करते हो, किसके? जीवा से। यहाँ से किससे था? व्यास से। यहाँ पर कौन सी है? जीवा से। तो यहाँ पर जानते हो न्यून कोण बनाता है। कैसा कोण बनाता है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो न्यून कोण बनेगा। कैसा बनेगा? न्यून कोण। और यही अगर नीचे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नीचे। मान ले तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर कौन सी है? एफ। तो जो ये एंगल बनेगा, अधिक कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा? अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 से क्या होता है? बड़ा, 180 से छोटा। इसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक? 6 फिगर बता दिए। कितना? अरे हाँ, 5 फिगर। अभी कितना फिगर बताए? यहाँ 5 फिगर। अगर कोई व्यास हो, इस क्या हमारा व्यास है, क्या है? व्यास है। अगर इस व्यास से ऊपर किसी, ये क्या है? हमारा जीवा है। बढ़िया से बनाओ इसको, फिगर को, बड़ी काम करेगा आगे चल के, ठीक है। ठीक, क्लियर। व्यास से अगर बनाएंगे 90 अंश का बनाएगा, ऊपर या नीचे बना दे, ऊपर या नीचे, क्योंकि किसने बराबर भागों में बांट रहा है ना। व्यास क्या करता है? वृत्त को बराबर भागों में बांटता है। जब ये बराबर भागों में बांट रहा है तो जितना नीचे का बनेगा उतना ऊपर का बनेगा। तो नीचे 90 का बन रहा है तो ऊपर कितना बनेगा? 90 का। ये बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। तो जो ये दीर्घ खंड है, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जो बड़ा वाला है कितना का कोण बनाएगा? न्यून कोण। और जो नीचे वाला है छोटा का, कैसा बनाएगा? अधिक कोण। ठीक, बना लो इसको। इधर का तो हो गया होगा क्लियर। इरेज कर दे। चलो बनाओ आराम से। चलो अब छठवीं बात करना है ना, छठवां लिखना। अगर मान लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं? मान लो यहाँ पर एक सर्कल है, क्या है? ये सब क्लास 6-7 में दिया हुआ है, जो पढ़ रहे हो। 8 में पढ़ रहे हो ना, 6-7 में दिया है, 8 में दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, पीछे का पढ़े हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थ्योरम तुम लोग पढ़े हो। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ओ है, क्या है? ओ।
इसको मान लो जीवा घिस देते हैं ए और बी, ए और बी। मैंने क्या बोला, यहाँ से क्या करेंगे, मान लो इसको मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमारा कौन सी जीवा है ना, क्या है, जीवा। अब मान लो इसको केंद्रक से भी मिला दो, किससे मिला दो, केंद्रक से, केंद्रक से, ठीक। अब देखो मान लो इसका ई नाम देते हैं, क्या दे देते हैं, ई। तो एक चीज को ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला जाता है, अगर मान लो ये 30 अंश का, कितना अंश का है, 30 अंश, तक केंद्र पर कितना अंश का बनेगा, 60 अंश का। क्लास 7th में दिया है, ये थ्योरम दिया हुआ है। अगर क्या है, अगर कोई जीवा है, क्या है, जीवा, कंडीशन को ध्यान से रहो, ये रट्टा नहीं मारना है, हमें कंसेप्ट को समझना है। अगर कोई जीवा है, इस जीवा से अगर किसी परिधि पर कोण अंश बनता है किसी भी, मतलब ऊपर, तो क्या होगा, इस अगर केंद्रक के क्या होगा, मतलब यहाँ के जो कोण है, ये जो केंद्रक है, केंद्रक का होगा आधा होगा, केंद्रक का आधा, और यहाँ का क्या होगा, डबल होगा, केंद्रक का होगा डबल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ओ बी, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ई बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए ई बी कितने के बराबर है, 2 के बराबर, यानी कि क्या होगा, इस तरह, ठीक है, ई बी, ठीक। जो एंगल ए ओ बी होगा वो ट्वाइस किसके बराबर होगा, ए ई बी, ठीक है। अगर ए ई बी का दुगुना करोगे तब भी बीच का बराबर होगा, ठीक। इसका आधा कर दोगे तो क्या होगा, नीचे वाला, ऊपर वाला हो जाएगा। केंद्रक हमेशा डबल होता है, क्या होता है, डबल, किससे, ई से। ये ई से मतलब ओ का होगा, डबल होगा, यानी कि ये वाला एंगल का होगा, बड़ा होगा। अगर पूछ दो ये एंगल देखिए, ये पूछता है तो क्या लिखोगे, इसका आधा, क्या लिखोगे, इसका आधा। और ये एंगल करके पूछेगा ये, इसका क्या लिख देंगे, डबल, क्या लिख देंगे, डबल, यानी कि 2 का गुणा करके इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहीं पर देखो क्या बोला गया, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर भी क्लियर हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। एक चीज और है, यहाँ पर ध्यान दो, 7वां नंबर, समझ में आ रहा है ना जो बता रहे हैं, उड़ने नहीं रहा है ऊपर ऊपर, है, उड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, पकड़ के रखो उसको, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं दबाव दे रहे हैं तुम लोग को, जो काम लायक वही बता रहे हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं ऊपर का, ठीक है, क्योंकि सब हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक। अब एक ही में कंपाइल करके दे रहे हैं तो तुमको लगेगा कि कामा को पढ़ा रहे हैं, हाँ इसमें यूज होगा, ठीक है, पढ़ोगे तो, ठीक, नहीं। चलो 7वां डालते हैं यहाँ पर। मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, क्या है, सर्कल, ठीक। मान लो कोई जीवा है, क्या है, जीवा ए और बी है, ये मतलब हमारा केंद्र है, क्या है, केंद्र। जब केंद्र से अभिलंब डालते हैं ए बी पर, किस पर, ए बी पर, ये क्या होता है, 90 के बराबर होता है, कितने के, 90 के। अगर देखो मान लो इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम मत दो, केंद्र का नाम कौन सी, ओ, इसका मान लेते हैं ई है। अगर जीवा पर, कौन सी पर, ये कौन सी हमारी जीवा है, अगर इस जीवा पर विलंब ड्रा करते हैं केंद्रक से, ये दोनों बराबर भागों में बढ़ता है, कितने बराबर भागों में बढ़ता है, अरे जानते हो ना, कोई भी लाइन हो, कोई भी रेखा, उसके ऊपर अगर अभिलंब ड्रा करते हैं तो दोनों बराबर भागों में लाइन को क्या करती है, बांट देती है। तो वही बोले, अगर केंद्रक से क्या करें हम, इस ए बी पर अभिलंब ड्रा कर दिए तो ये दोनों बराबर भागों में क्या करेगी, बांट देगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसा आता है मजेदार, यहाँ पर अब ये क्या है हमारा केंद्रक, एक 90 डिग्री का है ना, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। अगर मान लो यहाँ से मिला देते, कहाँ से, यहाँ से, तो एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तभी वो बाद में समझेंगे, इतना बना लो, ठीक है, ठीक। ये हमारा ओ हो गया, ए बी सी क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यही हमारा लास्ट था, यहीं तक हमें क्या करना था, समझना था। तो ये हमारा कौन सी था, बेसिक चीजें थी, जिसे हम अभी समझ लिए कि देखो जब तक ले नामकरण नहीं पता होगा तब तक ले मजा आने वाला नहीं है। तो बेसिक चीजें हमें हमारे हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो अब बोल दिए व्यास है, व्यास समझ नहीं आ रहा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है, लघु चाप, दीर्घ चाप, पता ही नहीं है। इसमें क्या होगा, जब तक किसी के बारे में नहीं जानोगे तब तक उसके बारे में मजा, उससे बात करने में मजा नहीं आएगा। अगर कोई मान लो कि अजनबी मिल जाता है तो बात करने में थोड़ा इरिटेशन होता है, क्यों, क्योंकि उसके बारे में हम जानते नहीं वो कैसा है, अच्छा है आदमी कि बुरा है, कि बात करने पर वो भी बात करेगा, गुस्से से हमको पीट देगा। तो उसके बारे में अगर जानते रहोगे तो अच्छे से बात करोगे,
अब उसको जानते ही नहीं हो, जाके बतियाने लगे, ठीक है, उल्टा सीधा बोल दोगे तो लपड़िया देगा। तो उसके बारे में जब जानते रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, तो चलो बेसिक चीजें क्लियर हो गया, अब समझेंगे हम लोग फार्मूला बना लो इस चीज को। अब यहाँ से फार्मूला हम लोग का स्टार्ट होता है। ये बेसिक चीजें थी, इसको क्या बोला जाता है। ठीक, चलो अब जो तुम लोग का बुक का है फार्मूला बता दे, इसके बाद क्वेश्चन को ले आओ, फटाक दे खत्म करो इसको, और उसमें कोई कुछ करने की बात नहीं है। ध्यान इरेज कर दे, चलो बना लो। तो अब यहाँ से डालना फार्मूला, क्या लिखेंगे, फार्मूला, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर पहला देखो, अगर ये हमारा क्या है, मान लो कि ये सर्कल है, क्या है, सर्कल, ये हमारा कौन सी केंद्रक है, क्या है, केंद्रक। अगर मैं कहूं कि इस ओ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो ए 3.5 है, कौन सी है, 3.5 है, तो कहीं ना कहीं अब इधर इस स्टैंड करेंगे तो देखो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ना व्यास। तो अगर इसको ये ड्रा करते हो तो कहीं ना कहीं व्यास बराबर कौन चीज, फार्मूला बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। व्यास बराबर कौन सी हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना, 7 सेंटीमीटर, या मान लो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। अगर वही धागा ले लो, क्या ले लो, पहले क्या करो, एक कंपास लो, क्या करो, एक कंपास एक लंगड़ा प्रकार लो, उसमें 3.5 सेंटीमीटर का लो डिस्टेंस लो, क्या लो, डिस्टेंस, इस पर रखो, एक सर्कल मार दो, क्या मार दो, एक सर्कल, खत्म हो गया सर्कल। अब इसके बाद जब ये एरिया मेजर करोगे, यहाँ पर मान लो बी हो गया, क्या हो गया, बी, तो जब ए और बी के एरिया मेजर करो तो कितना होगा, 7 के बराबर होगा। और एक धागा लेना, यहाँ से रखना धागा, और घुमा के पूरा को पूरा यहाँ तक लिया देना, इसको चिपका चिपका के, अब इधर रखोगे तो गिर ना जाएगा, इसको चिपका चिपका के पूरा इस पर धागा चिपका देना, फिर इसको यहाँ से काट देना, और फिर जब उसको लेंथ को पूरा खोलोगे, जब नापोगे लेंथ को पूरा का पूरा, किसके के बराबर होगा, 22 के, किसके बराबर होगा, 22 के। तो ये हमारा कौन सी परिधि है ना, अरे ये चिन्हवा जो है कौन सी है, परिधि, अरे जो चिन्हवा है क्या बोल रहे हैं, परिधि है। तो मैंने क्या बोला, पहले लेना 3.5 सेंटीमीटर का कौन सी दूरी, लंगड़ा प्रकार लेना, उसमें दूरी ले लेना इस खेल से, ठीक। इसके बाद एक सर्कल ड्रा कर देना, सर्कल ड्रा कर दोगे वृत्त, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा डिस्टेंस नापोगे तो कितने के बराबर होगा, 7 के बराबर। ये हमारा कौन सी है, व्यास है, कौन सी है, व्यास। और ये हमारा ऊपर का कौन सी है, परिधि। अब इस पर एकदम चिपकाते जाओ गोंद से, किसको, रस्सी को, ठीक है, धागा को, यहाँ तक छोड़ दो। जब उसको पूरा खोल के जब नापोगे डिस्टेंस तो किसके बराबर होगा, 22 के। अगर इसी चीज का मैं क्या लिख दूं, अनुपात में, किस में लिख दूं, अनुपात में, अनुपात में। तो अनुपात क्या लिख सकते हैं, परिधि बटा में क्या लिख सकते हैं, व्यास लिख देंगे, क्या लिख देंगे, परिधि बटा में व्यास। मान लो मैंने अनुपात में लिख दिया, अनुपात में क्या होता है, जैसे कि मान लो 2 4 दिया है, 2 और 4, बोल दे कि इसको 2 4 को अनुपात में लिखे तो क्या लिख देंगे, 2/4, ये क्या हो जाएगा, अनुपात, या तो बटा में लिख लो, या 2:4 लिख लो, ठीक है। इसी को अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात। अब देखो, अब मैं इसमें कांस्टेंट ले लेता हूँ पाई, क्या ले लेता हूँ, पाई, कि जिसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको पूरा का पूरा क्या बोला, परिधि, इसको पूरा का पूरा क्या बोला, व्यास, ठीक। इसको मैंने क्या लिख लिया, अनुपात में लिख लिया, किस में लिख लिया, अनुपात में। इसको मैंने कांस्टेंट का नाम दे दिया पाई, क्या दे दिया, पाई। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसे भी बोल सकते हो, चलो ठीक है। अब देखो क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पाई, तो पाई बराबर क्या होता है तुम्हारा, 22 बटा क्या होता है, 7, 22 बटा क्या होता है, 7, 22 कहाँ से है, परिधि है, 7 कौन सी है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। अगर इसको पॉइंट में ले लेते तो कितना हो जाएगा, 3.14, 3.14। अब देखो यहाँ से मैंने क्या क्या कर लिया है, ध्यान दो।
चलो ध्यान दो। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ से हमने क्या क्या निकाल लिया। देखो देखो अगर इससे क्या बोला, अगर पाई हमारा कौन सी है, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। क्या है हमारा वैल्यू कितना होता है, 22 का होता है 7 होता है। अगर यहाँ से हमको परिधि निकालना हो, कौन सी निकालना हो, परिधि, तो पहला फार्मूला लिखना, परिधि कौन सी हो जाएगा, परिधि। देखो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, व्यास इधर को भागेगा, अरे इधर ट्रांसफर करेंगे तभी तो परिधि का फार्मूला निकालेंगे। क्या हो जाएगा, पाई, क्या हो जाएगा, पाई। चाहे इस तरह लिख सो सीधा से, क्या लिख सकते हैं, व्यास, कौन सी, व्यास गुणे का क्या लिख देंगे, पाई, व्यास गुणे का क्या लिख देंगे, पाई। तो अगर इसको थोड़ा सही करते हैं तो व्यास को देखो, व्यास को क्या बोला जाता है, व्यास सही है ना हमारा पूरा का पूरा। तो इसको अगर त्रिज्या में बदल दे, किस में बदल दे, त्रिज्या में। तो एक चीज को ध्यान देना, व्यास बराबर कौन चीज, व्यास बराबर क्या होता है, दो गुणे त्रिज्या होता है, क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। अरे हाई और हाई दुगो हो गया ना, इसमें बस एक एक चीज को समझते हो। तो व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2 त्रिज्या लिख सकते हैं, यानी कि 2r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2r। ये पाई है तो क्या लिख सकते हैं, पाई। तो परिधि बराबर कौन सी, परिधि बराबर क्या हो गया, 2 पाई r, 2 पाई r। चाहे 2r पाई लिख सकते हो, इसको फार्मूला मेरा क्या बताया गया है, 2 पाई r, इसको भी लिख सकते हो, ठीक, अरेंज करके। तो मैंने क्या किया, व्यास ले लिया, व्यास को क्या बोलते हैं, अरे जब, अच्छा इसी को सही से कर लो, हटाओ, पाई है, पाई लिख दो, पाई है, पाई लिख दो। इधर उड़ के जाएगा तो पीछे जाएगा व्यास ना, इधर सही से कर लो, क्या दिक्कत है, क्या जाएगा, व्यास। तो मैंने क्या किया, व्यास को क्या लिख दिया, व्यास को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं ना, व्यास को क्या लिख सकते हैं, 2r। तो देखो नंबर बीचों में थोड़ी ना लिखेंगे, नंबर कहाँ लिखते हैं, आगे। तो 2 ले लिया कॉमन आगे, पाई और r। तो परिधि का फार्मूला क्या हो गया, 2 पाई r, ठीक। परिधि का फार्मूला 2 पाई r। यहाँ से पाई को क्या डालेंगे, 22/7, जो अभी निकाले हैं, जो भी निकाले हैं, पाई को क्या होता है, 22/7। जो भी निकाले हैं वही क्या करेंगे, वहां पर पाई के जगह पर कभी भी रख देंगे। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कौन सी है, कांस्टेंट है, माने इसको क्या है, कांस्टेंट। सब में क्या नहीं बदलने वाला, क्या है, नहीं बदलना, वही हम निकाले हैं, पाई को यहाँ से हम निकाले हैं, जो बदलने वाला नहीं है, सब में क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। एक सर्कल, कितना बड़ा से बड़ा सर्कल ले लो, कितना छोटा से छोटा सर्कल ले लो, कितना बड़ा से बड़ा सर्कल ले लो, कितना छोटा से छोटा सर्कल ले लो, वैल्यू कितना आएगा, 22/7 और 3.14। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जानते हो, मान लो कि मैं एक साइकिल का पहिया बना रहा हूँ, ठीक। तो मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया कि इतना ही बनेगा, मतलब इतना बनाएंगे तभी साइकिल का पहिया बन सकता है, ना तो बनने वाला नहीं है। जैसे कि पानी पीते हो ना, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है, H2O होता है। यानी कि हाइड्रोजन का कोगो अणु लोगे, 2 गो, ऑक्सीजन का अणु कोगो लोगे, 1 गो, 2 रेशियो 1, तभी वाटर बनेगा, तो बनने वाला नहीं है। यानी कि इसी के रेशियो में लेंगे, इसी के रेशियो में लेंगे, इसके रेशियो से अलग नहीं। मान लो कि यहाँ पर 4 ले लेते, यहाँ पर कौन सी लेंगे, 2, यहाँ पर ले लिए 8, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 4। यानी कि रेशियो क्या होगा, अमाउंट इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रेशियो 1 ही आएगा, 2 रेशियो 1। मैं अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, यानी कि उसी रेशियो में बढ़ाऊंगा, ऊपर बढ़ाऊंगा तो नीचे भी बढ़ाऊंगा, यानी कि रेशियो में चेंजिंग नहीं करूंगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो पहले वाला रेशियो आएगा। यही बोला गया है, कितना बड़ा सा बड़ा सर्कल है तो रेशियो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रेशियो। लेकिन कटाव को सिंप्लीफाई करोगे तो 22/7 आएगा। तो यहाँ से हमने पाई को वैल्यू निकाला है, ये कांस्टेंट है सब सर्कल में। कितना बड़ा गोला बना लो, कितना छोटा गोला बना लो, 22/7 ही आएगा उसका परिधि। क्या आएगा, परिधि। कोई दिक्कत, चलो धन्यवाद। तो पहले क्या निकाल लिया मैंने फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं परिधि को देखो, परिधि को सी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सी। इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। एक फार्मूला यहाँ से लिख लेना, एक फार्मूला ये लिख लेना, व्यास बराबर 2 गुणे का त्रिज्या। व्यास को बोलते हैं डी, डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r, डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r। अगर डी पूछेगा तो क्या लिख देंगे, 2r। और परिधि पूछेगा यानी कि सी पूछेगा तो 2 पाई r। चलो आगे देखते हैं। अगर मान लो अब हमको पूछ देता है यहाँ से आर का वैल्यू पूछ देता है, क्या इसका पूछ देता है, आर का वैल्यू। तो जानते हो जब क्या है, परिधि है, कौन सी परिधि, कहाँ जाएगा, परिधि कहाँ जाएगा, ऊपर, परिधि ऊपर। ये देखो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, नीचे। अरे आएगा ना, अरे कुछ हम कुछ खोरी ना कर रहे हैं, क्या है सेकेंड फार्मूला।
अरे मैंने बोला कि हमारा आर को वैल्यू सिर्फ चाहिए, हमको रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। तो कहा चलो ठीक है, ये परिवार परिधि है तो परिधि उड़ के किधर आ जाएगा, नीचे, सेकेंड फार्मूला, ठीक है। वही कहेंगे नहीं हमको क्या चाहिए, और कुछ चाहिए इसमें, आर का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, सी का वैल्यू निकाल लिए, सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, जो ऊपर निकाले हैं, ठीक है, ठीक है, पहला निकाले हैं, ठीक। और कुछ मान लो हमको ये चाहिए, डी चाहिए, क्या चाहिए, डी, क्या चाहिए, डी, यानी कि हमको व्यास चाहिए, क्या चाहिए, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होगा, परिधि, क्या होगा, परिधि बटा में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई। ये 3 को फार्मूला लिख लो, ठीक, 3 को फार्मूला लिख लो, मेन फार्मूला यही है। एक चीज को ध्यान देना, अगर व्यास होगा तो व्यास किसके बराबर होता है, 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। और रेडियस हमको निकालना हो तो परिधि बटा में 2 पाई आर, अगर सरकमफ्रेंस निकालना हो, परिधि निकालना हो तो 2 पाई आर, वही हमको व्यास निकालना हो, डी निकालना हो तो परिधि बटा में पाई। व्यास किसको बोल रहे हैं, 2r को, किसको बोल रहे हैं, 2r। अगर तुमको त्रिज्या दे दे, क्या दे दे, त्रिज्या, कह दे व्यास निकालने के लिए, या व्यास मान लो त्रिज्या दे दिया, इसमें से हर टर्म गायब कर दिया, तो व्यास को क्या लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो ना। चलो क्वेश्चन इसमें बताएंगे, बस फार्मूला भी लिख लो, अब इसमें इंटरेस्ट मत जाओ। चलो समझ में आ गया, यही मेन फार्मूला है 3 गो। एक ऊपर वाला छोटू सा नुनू सा उसको भी देख लेना, ठीक। अगर कहीं तुम्हारा डी दिया है तो आर निकाल सकते हो, कहीं डी दिया तो क्या निकाल सकते हो, आर, और कहीं आर दिया तो क्या निकाल सकते हो, डी। ये 3 को मेन फार्मूला है, ठीक है। चलो चलो लिख लो। अगर मान लो तो तुम कोई क्वेश्चन में गिवन दे कि हमारा 24 व्यास दिया है, 24 मीटर का दिया है व्यास, ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो कुछ नहीं करेंगे, जानते हैं डी बराबर क्या होता है, 2r होता है, डी बराबर क्या होता है 2r, व्यास बराबर 24 दिया है तो 24 सीधा लिख देंगे, गुणे 2, अरे बराबर क्या लिख देंगे 2r, ये 2 से 2 कटा देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 12, r बराबर कितना आ जाएगा 12। अगर वही दे दे कि हमारा त्रिज्या बराबर कौन चीज, त्रिज्या बराबर मान लो 6 दे दिया, क्या दे दिया 6, हमको व्यास ज्ञात करना है, कौन सी ज्ञात करना है, व्यास, व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो व्यास बराबर क्या लिख देंगे, व्यास बराबर 2 गुणे का आर कितना दिया है, अरे 6, तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, तो 12 कहा जाएगा आंसर। अगर तुम्हें व्यास दे के त्रिज्या पूछेगा तो इससे कर सकते हो, अगर त्रिज्या दे के व्यास बोलेगा तो ऐसा कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत, कौन वाला बोलो, है देखो, अच्छा हाई समझ में आ गया ना। अरे व्यास दे के त्रिज्या पूछेगा तो निकाल लोगे, और त्रिज्या दे के व्यास बोलेगा तो निकाल लोगे, मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहें कि बड़ी आगे यूज होगा, इस चीज को ध्यान देना, इसलिए बताएं। चलो देखो फार्मूला नहीं समझ में आया, देखो मैंने क्या लिखा, एक सिंपल देखो, परिधि क्या लिखा मैंने, परिधि बटा में क्या लिख दिया 2 पाई आर, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो फार्मूला हमने बनाया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। परिधि में क्या होता है 2 पाई आर, मैंने इसका फार्मूला अपने से बना लिया। अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, अगर तुमसे परिधि पूछता है, क्या पूछता है परिधि, तो इसका वैल्यू देगा, परिधि हमको निकालना होगा, ये पहला चीज हो गया, काम खत्म। इसी को थोड़ा अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब हमको सिर्फ चाहिए कौन चीज चाहिए, आर चाहिए, क्या हमको इसका इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका दिया है और इसका दिया है, लेकिन इसका नहीं दिया, तो आर बराबर, आर कौन सी त्रिज्या है, जो हमारा परिधि क्या लिख देंगे, परिधि ऊपर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, परिधि ऊपर, ये गुणे में निकाल जाएगा नीचे, तो 2 पाई हो जाएगा, आ जाएगा 2 पाई, ये होगा हमारा सेकेंड फार्मूला। अब अगर हम वही कर दें तो यानी कि 2 आर को क्या बोल लेते हैं हम, डी बोल लेते हैं ना, अरे 2 आर किसके बराबर होता है, डी के, यानी कि त्रिज्या किसका बराबर होता है, डायमीटर के, व्यास के। तो अगर मुझे पूछते डी या 2 अरे कहीं बतिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आर को 2 को एगो बना के डी मान लेता हूँ, कौन सी मान लेता हूँ, डी, यानी कि व्यास माना हूँ, क्या माना हूँ, व्यास यानी कि डी। अगर डी पूछ देता है सिर्फ पहिए ना बचेगा, या तो क्या हो जाएगा परिधि बटा में क्या हो जाएगा पाई, बस यही 3 को फार्मूला बताए हैं तुम, एक बताया है कौन सी यहाँ पर, डी बराबर 2r, डी बराबर 2r, ठीक हो गया। ये 4 चीज है, इसको याद कर लो। क्वेश्चन घर पर जाओगे, क्वेश्चन को उठाओगे, अभ्यास
18B का पहला क्वेश्चन से उठाओगे, जितना क्वेश्चन बन सकता है वो हड़बड़ाइले पूरा खत्म करोगे। ठीक है, उसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर करा दिया तुम लोग का। 18B का जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करके कल आओगे तो कल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक।